ओके ओके। अच्छा ठीक है, आज आपका जो प्रैक्टिकल की क्लास है आपकी, ठीक है, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जनरेटिंग अ स्टैंडर्ड कर्व ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो उसमें हमने कुछ रीडिंग्स ली थी, ठीक है, हमने एक कुछ स्टेप्स देखे थे, जैसे हमने टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो प्रिपेयर किया था आपकी नॉन कंसंट्रेशंस का और एब्जॉर्बेंस का, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया था, कुछ अननोन सॉल्यूशंस लिए थे, ठीक है, उनकी हमने एब्जॉर्बेंस फाइंड की थी और अननोन कंसंट्रेशन को हमने डिटरमिन करना था, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो इस दफ़ा लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप ग्राफ पेपर पे जो है ये ग्राफ बना के, ठीक है, तो जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। किया था? ग्राफ पे नहीं था मैम, ग्राफ पे नहीं था किया, वैसे किया। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आपके पास इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो आप ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि एक्सेल शीट पे कैसे आपने अननोन कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट जो टर्न है उसमें बताऊंगी। अब ये रीडिंग्स आपने याद रखनी है, एक 10 है, 5 है, 2.5 है, 1.25 है, 0.625 है, कहीं पे लिखी हुई है, जी मैम। ठीक है। और एब्जॉर्बेंस है, और ये अननोन सोल्यूशन जो है इसकी एब्जॉर्बेंस, ये आपने अपने माइंड में रखनी है और वहाँ पे एक्सेल शीट पे मुझे नोट करवानी है। मैं आपको बताऊंगी कि एक्सेल शीट पे आप अननोन कंसंट्रेशन को विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल शीट पे आते हैं, मैं ठीक एक है। एक ये आप सेकंड जरा पिछली स्लाइड पे जाएगा। ओके मैम, हो गया नोट डाउन। कर लिए नोट? ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इनको ड्रॉ करते हैं एक्सेल शीट पे। तो उसके लिए मैं आपको लेके जाती हूँ एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट नज़र आ रही है? यस मैम। जी मैम, आ रही है। ठीक है, अब आप क्या करें कि यहाँ पे आप अपना डाटा फिल करें। हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं, जिसमें से 5 के अंदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, यानी वो सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता है। और जो आपके पास 1 सोल्यूशन है उसकी आपको एब्जॉर्बेंस पता है, लेकिन कंसंट्रेशन अननोन है और वो आपने डिटरमिन करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं लिखती हूँ टेस्ट ट्यूब या सैंपल नंबर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब नंबर लिख लें, सैंपल नंबर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहाँ पे क्या लेबलिंग हमने की थी, ABC या 1 2 3? 1 2 3। 1 2 ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 2 पे हमने दी थी कंसंट्रेशन, और इसको आप थोड़ा सा जो है वो बॉक्स को जो है वो मैनेज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर आपके पास जो है वो एक ये बार शो हो रही है, इसको आपने थोड़ा सा ड्रैग करना है इधर से पकड़ के, तो आपकी रिक्वायर्ड लेंथ तक जो है ये एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करनी है एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अब सैंपल आपके पास जो है वो सैंपल 1 था, 2 3 4 5 सैंपल थे आपके पास, 6 ठीक है। हाँ जी, कंसंट्रेशंस जो है वो उनकी क्या थी बोलें आप? 10। फर्स्ट की कितनी कंसंट्रेशन थी? आवाज नहीं आ रही मुझे। मिस 10 थी। हाँ जी, वो स्ट्रेंथ ही बोल दें। 10? जी मैम। 10 सेकंड, और इसकी एब्जॉर्बेंस 0.8। 0.8, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 5। 5, और एब्जॉर्बेंस 0.4। 0.4। इधर कंसंट्रेशन क्या थी? 2.5। 0.5, और एब्जॉर्बेंस कितनी 2.5। थी? 2.5 मिस। 0.2 थी। 2.5 थी कंसंट्रेशन सैंपल 3 की।
ये कंसंट्रेशन है। मैं लिख देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट सैंपल की कंसंट्रेशन, ठीक है, 0.25, और इधर 0.625। मैम 4 की 1.25 है। 1.25, 1.25, और ठीक है। सैंपल 3 की 2.5 है। इसकी 2.5 है, ठीक है, और इसकी 0.625, ठीक है। अच्छा, इसकी एब्जॉर्बेंस 0.8 थी, इसकी 0.4, तो इसकी 2 0.2, और इसकी 0.09 0.09, इसकी 0.04। 0.04, ठीक है। अब आपने जो है वो क्या करना है कि इसको थोड़ा सा आपने इसकी फॉर्मेटिंग को सेट करना है। ये जो टॉप पे आपके पास, इसको बोल्ड कर दें, जो इसके नीचे वाला है, ठीक है, ये जो आपके पास 3 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, इनको सेंट्रलाइज कर दें, सिलेक्ट करें, ठीक है। इधर से ये वाला आपने ऑप्शन लेना है, ये आपके पास सेंट्रलाइज हो जाएगा। ये आपके पास सारा सेंट्रलाइज हो गया। उसके बाद यहाँ से आपने बॉर्डर लेना है, ठीक है, ऑल बॉर्डर, ठीक है। फिर इधर से आपने टाइम्स न्यू रोमन लेना है, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका सैंपल 6 है वो लिख लेना है, सैंपल 6, ठीक है। सैंपल 6 वो है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन है और आपने डिटरमिन करनी है, ठीक है। उसमें आपके पास कंसंट्रेशन तो डेफिनेटली होगी नहीं, वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप उसकी एब्जॉर्बेंस तो फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। एब्जॉर्बेंस कितनी है उसकी, वहां पे 0.30 0.30, जी मैम। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब ये चीज आपने डिटरमिन करनी है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसका भी इसी तरह जो है वो फॉर्मेट बना लें, टाइम्स न्यू रोमन, और सेंट्रलाइजेशन, और ये आपने ऑल बॉर्डर कर दिया। अब आपने क्या करना है, ठीक है, ये वाला जो डाटा ना ऊपर वाला जो आपके पास नॉन कंसंट्रेशंस का है, इसको सेलेक्ट करना है, हो गया सेलेक्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर इंसर्ट पे जाना है, ठीक है। इंसर्ट पे आप जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ से इसको का जो है ना वो लेते हैं आप, ये वाला देखें, ये स्कैटर प्लॉट आप निकालेंगे तो ये वाली जो चीज़ है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये आपने लेना है। आ गया। जी मैम। अब आपने क्या करना है, किसी भी एक, ये जो आपके पास डिफरेंट डॉट्स शो हो रहे हैं ना, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करेंगे, ये नीचे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, ये ऑप्शन है आपके पास ऐड ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन आपने ऐड करनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन ऐड करेंगे तो इस तरह का कि जो है वो आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा, इस तरह की एक डॉटेड ग्राफ, ग्राफिकल फॉर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आप जो है वो अपने प्रैक्टिकल का टाइटल लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ solution using a standard calibration curve, ठीक है। इसको बोल्ड कर दें और टाइम्स न्यू रोमन कर दें सिलेक्ट करने के बाद।
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी ग्राफ के ऊपर आप क्लिक करेंगे ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ऊपर ये वाला जो बार है ना, ये चेंज हो जाएगा, बार चेंज होगा। इधर ये देखिए आपके पास आ रहा है ऐड चार्ट एलिमेंट, इधर से आपके पास आ रहा है एक्सिस टाइटल, ठीक है। इधर एक प्राइमरी और एक जो है वो आपके पास प्राइमरी में हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। ये आपके पास एक्स एक्सिस के लिए जो है वो लेबल करने के लिए, एक्स एक्सिस को लेबल करने के लिए आपके पास जो है वो ऑप्शन है, और ये वाई एक्सिस को, ठीक है। एक्स एक्सिस को आप लेबल करेंगे, देखें नीचे आपके पास एक बॉक्स आ गया। इस एक्स एक्सिस पे हमने ली थी कंसंट्रेशन, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आ गई आपके पास, ठीक है। ये आपने मोल में ली है, पर डीएम क्यूब में ली है, जिस भी फॉर्म में ली है आप यूनिट भी साथ में मेंशन कर सकते हैं। सपोज ये आपने मोल पर डीएम क्यूब में ली है या मोल पर लीटर में ली है, तो इसको ऐसे मेंशन करते हैं। ये कंसंट्रेशन आ गई है आपके पास, ठीक है। अब आपने इसी तरह इसी ग्राफ के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, ठीक है। ये फिर आपके पास ऐड चार्ट एलिमेंट आया, यहाँ से आप एक्सिस में से आप वर्टिकल लेंगे और इसको लेबल कर देंगे। इसके ऊपर आपने ली थी एब्जॉर्बेंस, ठीक है। ग्राफ आ गया आपके पास एक। जी मैम। अब आपने इस ग्राफ में से, ये तो आपने क्या किया कि ये जो आपका स्टैंडर्ड पार्ट है जिसकी कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस आपको पहले से पता थी, आपने उसके लिए किए हैं। अब आपने क्या करना है, इसी ग्राफ की मदद से आपने अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे लिखें अननोन कंसंट्रेशन, जिस भी बॉक्स में कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करना है उसमें लिखें अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपने डिटरमिन करने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आपने इक्वल लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है टी आर ई, ये देखें आपके पास ट्रेंड आया, ये ट्रेंड आपने लिखना है, उसके सामने ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि अपना यहाँ से फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर आपने कॉमा जो है वो ऐड करना है। फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास कुछ बॉक्स आ जाएंगे, जैसे ये देखें, ये फर्स्ट जो आपका बॉक्स है ना, इधर से बी है और इधर से टू है, तो ये B2 था, B2 से लास्ट आपका बॉक्स है इधर से बी, और इधर से सिक्स, B6 तक बॉक्सेस आपके पास सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब है इनकी वैल्यू सिलेक्ट हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये एब्जॉर्बेंस वाली वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सिलेक्ट हो गई, फिर आपने फिर कॉमा ऐड करना है, फिर आपने ये अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ऐड कर, ये एब्जॉर्बेंस ऐड करनी है। उसके बाद ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर, ठीक है। ये आपके पास जो आंसर आया है, ये आपके पास इस अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन। मैम लेकिन जब मैन्युअली हम लोग ग्राफ बनाया था तब 4 आई थी। क्या आया था? 4। तो ये आपके पास, इसको राउंड ऑफ करें तो ये 4 के ही राउंड अबाउट बन जाती है। असल में ये आपको क्या करती है कि अगर आपका जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन के बाद 0.00 का भी गैप है तो वो आपको प्रोवाइड करती है। एक्सेल शीट का आपको सबसे बड़ा एज ये है कि ये आपको एक्यूरेट वैल्यूज प्रोवाइड करती है। वहां पे आपके पास, क्योंकि आप जितना भी उसको केयरफुली हैंडल करें, एग्जैक्टली आप इस वैल्यू तक तो नहीं पहुंच सकते थे, जी। है तो ये भी 4 के क्लोज ही, 3.80 0.20 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे उसने आपको वो डिफरेंस भी निकाल के दिया। ओके मैम। क्लियर है? जी मैम। तो ये जो जी। आपके पास आंसर आया है, ये आपके पास जो है वो एक अननोन कंसंट्रेशन का आंसर आ गया। अच्छा, इसको आप कर लेंगे अपने डाटा के साथ, इसी डाटा के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही ग्राफ बनाने की और ऐसे ही अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड करना है, ठीक है मैम। मैम ये ग्राफ ठीक है। पे उसके बनेगा, ऐसे नहीं? ग्राफ पे बनेगा, जी। ये आपके पास एक्सेल शीट पे बनेगा। आप लोगों के पास कंप्यूटर हैं या लैपटॉप? नो मैम। किस किस के पास है? मिस मेरे पास है, मरियम के पास आई थिंक है।
मरियम के नहीं, पास मेरे है? पास नहीं है। तो कंप्यूटर या घर में कोई ऐसा गैजेट नहीं है जहाँ से एक्सेल यूज कर सकें? नो मैम, यूज भी नहीं आता। ये मैंने आपके सामने, बस आपने एक्सेल शीट को ओपन करना है और जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से एडिट करनी है। जाहिर है कभी अगर यूज नहीं आता तो कभी ना कभी तो यूज स्टार्ट करना है ना। जी तो कोशिश करें कि अगर आपको कोई मिल जाता है, नहीं तो मोबाइल में कोशिश करें बनाने की, मोबाइल में एक्सेल डाउनलोड कर लें और उसमें बनाने की ठीक। कोशिश। जी मोबाइल में मेरे ख्याल में होंगे कोई ट्यूटोरियल्स, तो मैं वो सेंड कर दूंगी इनको। ठीक है, मोबाइल में भी मेरा ख्याल है कि वैसे जो मेरे मोबाइल में है ना एक्सेल, उसके अंदर ये ऑप्शन है। जी मैम, वर्ड भी चल जाता है एंड्रॉइड पे, और आई थिंक एक्सेल हाँ भी जी, चल जाता होगा। देख चेक करके मैं फिर इनको इनकी हेल्प कर दूंगी। ठीक है, ये कर लेंगे। मैम, ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने जो है वो ये काम करना है, ये आप एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, एक दो दफा आपको आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपको एक दो फंक्शन और हैं वो एक्सेल शीट पे सिखाऊंगी, लेकिन यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। जी मैम। जी अच्छा, ये आपका हो गया काम। अच्छा रीत, तो आपने तो मेरा ख्याल है फोर्थ सेमेस्टर में वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में कीमोमेट्रिक्स पढ़ी हुई भी है, जिसके अंदर जी ये सारी मैम, एप्लीकेशन। वो हमने किया। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक हो गया। दूसरा, ये जो न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है कि एक आपने ना वर्ड जो है वो भी आप अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या करना है आपने। न्यू शेयर वर्ड फाइल नजर आ रही है? नो मैम, अभी आई है। ठीक है। अच्छा, मैं उसी एक्सेल शीट पे एक दफा वापस जाऊंगी, ठीक है। इस वर्ड फाइल पे आपने मेनली जो है ना वो अपना डाटा लेके आना है। एक दफा मैं एक्सेल शीट पे वापस जाती हूँ, ठीक है। ये एक्सेल शीट है, इसके ऊपर से आपने इस ग्राफ को और इस टेबल को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी कर लें। ठीक है, ये कॉपी हो गया आपका। ठीक है, इसको वर्ड फाइल पे ले जाएं। ये आपकी वर्ड फाइल है, इसके ऊपर कॉपी हो जाएगा। हो गया। इसको आप इधर ये जो आपके पास कॉर्नर है ना, यहाँ से पकड़ के आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। ड्रैग करके ना इसको सेट कर सकते हैं। जैसे देखें, ये अभी आपने ये ड्रैग किया तो ये आपके पास जो है ना ये थोड़ा सा सेटल हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो आपके पास उसी बॉक्स के अंदर जो आपकी अननोन वैल्यू थी, ठीक है, उसको कॉपी कर लें। और वर्ड फाइल पे यहाँ पे लेके आए आप। इसके साथ ही एडजस्ट कर दें। ठीक है, ऐसे आपके पास एडजस्ट हो जाएगी। साथ में आपने क्या करना है कि वहीं से आपने जो आपका ग्राफ है वो उठा के लाना है। ये आपका ग्राफ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास ना कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपके पास कॉपी, न्यू शेयर। अब आपने यहाँ पे आना है उसी वर्ड फाइल के ऊपर और उसको आके अपना ग्राफ भी पेस्ट कर देना। ये देखिए, ग्राफ भी आ गया। ग्राफ को सेंट्रलाइज करते हैं।
ये आपके पास सेंट्रलाइज हो गया आपका ग्राफ। अब यही जो आपका टाइटल है ये आपके प्रैक्टिकल का टाइटल है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको कॉपी कर लें। ये समटाइम्स कॉपी हो जाता है और समटाइम्स कॉपी का ऑप्शन नहीं देता। तो वो जो मैंने आपकी उस जो है ना डाटा शीट थी, ठीक है, जहाँ से हम ये आपका प्रैक्टिकल देख रहे थे, ठीक है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, टाइटल को कॉपी कर सकते हैं। ये देखें टाइटल आपके पास आ गया है, इसको 16 फॉन्ट साइज में आपने लेके जाना है। ये आपका फॉन्ट साइज, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ से सेंट्रलाइज कर दिया आप, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल का टाइटल हो गया, ठीक है। इसके नीचे आपने आना है, इस आप जो है वो रिजल्ट्स में मेनली लेके जाते हैं, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट्स में। यहाँ पे आप लिखेंगे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। थोड़ा सा आपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखना है कि ये अननोन कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन की क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ब्लड सैंपल के अंदर आप डिफरेंट मेटल्स की कंसंट्रेशंस को चेक कर सकते हैं, या सॉइल सैंपल के अंदर, या एग्रीकल्चरल सैंपल के अंदर। थोड़ा सा आपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने साइन ऐड करना था, इसका मतलब होता है डिस्क्राइब्ड एज फॉलोड, ठीक है। इसका ये जो मेन हेडिंग है ना, इसके अलावा बाकी का आपने फॉन्ट स्टाइल जो है वो 14 कर देना है। ये आपका स्टार्ट में आ गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको सपोज उसके बारे में वैल्यूज पता है, जो भी उसकी सिग्निफिकेंस पता है, वो आपने ऐड कर देना। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, मटेरियल्स लिखने हैं, ठीक है। क्या आपने कौन कौन सा इसमें ऑपरेटर्स यूज किया था, कौन कौन से केमिकल्स यूज किए थे, ठीक है। मटेरियल्स आपने कौन से यूज किए थे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया था, ठीक है। उसके अलावा आपने ग्लूकोज ग्लूकोज यूज की थी, ठीक है। इसके अलावा आपने यूज किया था डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि पूरा प्रैक्टिकल पढ़ने के बाद उसके अंदर जो जो चीज आपने यूज की थी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और जितने भी कंपोनेंट्स, वो सारे आपने नोट करने हैं यहाँ, ठीक है। और इसका आपने ये जो जनरल आपका राइटअप है उसका आपने 12 फॉन्ट साइज रखना है, ठीक है। ये भी आपका हो गया। उसके बाद जो जी है वो आपने क्या करना है, मेथड्स लिखने हैं। मेथड लिख लें या प्रोसीजर लिख लें, इन दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपने दोबारा से 14 कर देना है। जो मेन हेडिंग है आपका टाइटल है वो 16 में होना चाहिए, और बाकी हेडिंग्स 14 में, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर है, उसमें आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले कौन सा स्टेप किया था, फिर कौन सा स्टेप किया, फिर कौन सा स्टेप, नंबरिंग की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। एक दफ़ा 1 लिख के आप डॉट स्पेस देंगे तो आगे से खुद ब खुद नंबरिंग उसकी जो है वो हर पॉइंट की जो है वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। आपने सपोज कोई एक पॉइंट लिखा, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने नोट किया, ठीक है। उसके बाद सेकंड के लिए खुद ब खुद नंबरिंग आएगी, थर्ड के लिए खुद ब खुद नंबरिंग आएगी, ठीक है। ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आ गई ऑब्जर्वेशंस, आपकी जो रीडिंग्स हैं वो आपने नोट करनी है। ये आपकी रीडिंग्स थी, ठीक है। इसके नीचे आपने लिखना है, एक बॉक्स और ऐड कर लें। यहाँ पे आपके पास बॉक्स ऐड करने का भी ऑप्शन होता है, इंसर्ट बिलो, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे आप अपना सैंपल 6 ऐड कर दें। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में आपने आंसर नहीं लिखना, ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप अपनी रीडिंग्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास रीडिंग आई थी अननोन कंसंट्रेशन की, एब्जॉर्बेंस की, आपके पास रीडिंग आई है 0.3। 3.8। हाँ जी, यहाँ पे आपने कहना है कि ये आपकी अननोन है कंसंट्रेशन, जो अभी आपको नहीं पता, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये आपकी रिजल्ट्स में आएगी, क्योंकि ये तो आपने एंड पे डिटरमिन की है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है रिजल्ट्स। अब मुझे ये बताएं कि पहले आपने ग्राफ बनाया था या पहले आपने ये वैल्यू डिटरमिन की थी? पहले ग्राफ बनाया था। जी, जो स्टेप आपने पहले किया वो पहले ऐड करना। ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया। ये सपोज आपका नेक्स्ट पेज पे भी जा सकता है, ज़ाहिर है ऊपर आपने टेक्स्ट भी तो ऐड करना है। रिजल्ट लेने से पहले आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है कि आपने एक्सेल शीट पे जो है वो अपने डाटा को पुट करने के बाद है वो आपने कमांड दी, कमांड आपने ब्रैकेट में लिखनी है। उसके बाद जो है आपके पास ये जो ग्राफ आएगा, आपने लिखना है कि एक्सेल शीट जनरेटेड दिस ग्राफ शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे आपने ऊपर टेबल को नंबर देना है, नीचे फिगर को नंबर देना ठीक है मैम। है। टेबल आपका कहाँ गया? टेबल समटाइम्स जो है ये आ जाता है, आप ऊपर वापस लेके जा सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये आपके रिजल्ट्स, इसको भी सेंटर में ले जाएं। ठीक है, उसके इसको आपने जो है वो नाम देना है फिगर का। ठीक है, जितनी आप यहाँ पे तो प्रैक्टिकल में आपकी एक ही फिगर है। अगर आप इस शुरू में सपोज अपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में कोई फिगर दिखा के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की या कोई ऐड करना चाहते हैं तो उसको फिगर 1 कहते हैं, इसको फिगर 2 कहते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी फिगर्स हैं आपने उसको सीक्वेंस वाइज नंबरिंग करनी है। यहाँ पे मैं क्योंकि एक ही फिगर है इसलिए मैं एक ही फिगर लिखूंगी, नीचे आप टाइटल लिख देंगे प्रैक्टिकल का। सेंटर में आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने ये नहीं लिखना, मैंने वैसे लिखा है कि यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल का टाइटल लिखना है, ये ऊपर से देख के लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने, ये आपका रिजल्ट था। ठीक है, उसी रिजल्ट में आपने ये चीज शो करनी है। अच्छा, 1 मिनट में डॉक्टर अक्सा की, अच्छा चले मैं बाद में अटेंड कर लेती। ये इंसर्ट अबव करके यहाँ पे आपने लिखना है, ये आपके पास क्या डिटरमिन किया था आपने इससे, ये सैंपल था आपका, अननोन सैंपल था, या इसको एनालाइट कहते हैं। जिस सोल्यूशन की आप डिटर्मिनेशन करते हैं उसको एनालाइट भी कह सकते हैं। आपको ठीक पता है है। एनालाइट की डेफिनेशन है सैंपल ऑफ इंटरेस्ट। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये आ गई अननोन सोल्यूशन के लिए आपके पास, या ये थी एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन। और ये है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको आप नाम दे दें टेबल 1, क्योंकि टेबल ऊपर आपके पास था, इस उसको आपने टेबल 1 का, इसको टेबल 2 कहते हैं। ठीक है मैम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिजल्ट। कंसंट्रेशन
and absorbance of unknown solution. Okay, ma'am. टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और यही चीज आप कॉपी करके ले जाए उधर, टेबल को लेबल करना है। इसको टेबल 1 कहें। कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन आपको पता थी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे एंड पे लिखना है कंक्लूजन अपना। ठीक है, जिसमें आपने लिखना है कि अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग कैलिब्रेशन कर्व एंड डाटा कलेक्टेड फ्रॉम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी आपने जो काम किया है आपने बताना है कि उसकी बेस पे आपका रिजल्ट फाइंड करना पॉसिबल है। ठीक है, और ये आपका जो प्रैक्टिकल है ये यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी वो लैब रिपोर्ट है जिसकी लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आपने बनानी है। क्लियर? इसको आपने बनाने की ट्राई करना है। जी मैम। ठीक है, तो अरीज, जी मैम। ऐसे करें कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो क्लास के साथ शेयर कर दीजिएगा। जी। उसके बाद मैंने एक दफ़ा तो बच्चों को बता दिया है, तो दरमियान में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा बहुत गाइड कर दीजिएगा। जी मैम, मैं पूरी कोशिश। हाँ जी, मरियम और दूसरी बच्ची जो है जी, आमना। आमना, आप दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम हो थोड़ा बहुत तो आप जो है वो अरीज से या फिर मुझसे पूछ लें। ठीक है मैम। ठीक है, आज मैंने आपको जो है वो यही आपका फाइंड करवाना था। ये आपकी लैब 2 थी। ठीक है, इससे पहले भी आपने एक लैब की है, उसका क्या नाम था? मैम वो एलईडी लाइट्स वाला था। जी, उसको भी आपने इसी तरह से प्रिपेयर करना है। उसके लिए लेकिन आपको ग्राफ वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ टेबल बनाना है। ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट 2 होगा। उसके ऊपर आपने इसी तरह से एक्सपेरिमेंट 1 लिखना है। ठीक है क्लास, यहाँ पे आज का लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ। ओके मैम। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।